Hello, dear students. We have discussed before the determinants, what are they, and their properties. The very important thing is to expand a determinant, to know how to expand a determinant. For that, we have learned minors and cofactors for opening up the determinant from a row or from a column by using its minors and cofactors. Then we have learnt some properties of determinants where we have learnt without expanding how to find the value of a determinant. Dear students, please remember that determinant is the number associated to the matrix. Clear? And are definitely the square matrices. So for a square matrix, we have a some numbers related. Clear? And the square matrix is definitely of order n if we are taking. Then how to expand, that is what we have learned yet. Clear? Now I'm moving on to the exercise 4.2. We have discussed properties before in my previous video. Now I'm discussing exercise, so that how to apply those properties we must learn it. तो let's start with the exercise. देखो questions कैसे दिए हुए हैं. Using the property and without expanding, prove that. These are the some things to prove. Clear? तो हमें ये प्रूफ करना है. पहले 4 क्वेश्चंस हमें दिखाई दे रहे हैं कि हमें 0 के बराबर प्रूफ करने हैं. अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे यहीं पे कर लेते हैं, फिर आगे 2 क्वेश्चन हम प्रॉपर डिटेलिंग के साथ करेंगे. आप चेक अगर करें, आई एम टेकिंग दिस कलर, यू जस्ट चेक. यहाँ पे x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी है, और यहाँ पे x और a है. अगर हम ये C1 और C2 ऐड कर देते हैं किसी भी एक रो पे, क्लियर, तो विल गेट x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी in the column C1. And we have learned that if a determinant has 2 identical columns or rows, the value comes out to be 0. तो जैसे ही आप x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी इस ऑपरेशन के बाद, कॉलम ऑपरेशन के बाद लिखोगे, तो 2 रोज 2 कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएंगे, विच डायरेक्टली सेज दैट C1 and C3 are identical. Hence the value of the determinant is 0. Directly हम कह सकते हैं. Clear? Moving on towards this third question. Second मैं लेती हूँ. Third I want to take it. यहाँ पे 65, 75, 86. Clear? अगर मैं यहाँ पे इसे माइनस कर दूँ C1 से, मेरी प्रॉपर्टी लग रही है C3 इज इक्वल टू C3 माइनस C1. क्लियर? तो ये कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशंस तो वी हैव लर्नड इन मैट्रिसेस ऑल्सो. तो यहाँ पे 65 माइनस 2 इज 63, 75 माइनस 3 इज 72, 86 माइनस 5 इज 81. और जैसे ही अब हम क्या करेंगे, एक कॉलम में से एक स्केलर बाहर निकाल सकते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे आप तीनों नंबर्स 9 से डिविजिबल है. तो जैसे ही आप चेक करेंगे कि ये आपके पास 9 कॉमन आ गया, तो 9 7s are 63, 9 8s are 72 and 9 9s are 81. तो we have again the C2 and C3 identical, hence the value of determinant is 0. Clear? ये मैं इसलिए शॉर्ट नहीं, ये फर्स्ट 5 जो है दे आर वेरी विदिन 1 or 2 ऑपरेशंस वी गेट द आंसर. यहाँ आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 पे, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें रो वाइज, नॉट रो वाइज, कॉलम वाइज, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए,
ये सारे के सारे एक उसमें वो कर दें, क्या करेंगे इसे, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर? तो आपके पास तीनों उसमें क्या आ जाएगा, 0 0 एंड 0। चेक कर लो, तीनों कैंसिल हो रहे हैं। तो डायरेक्टली आप एक ऑपरेशन के साथ एक कॉलम को पूरा 0 ले लोगे, विच गिव्स योर आंसर टू बी 0। क्लियर? नाउ बहुत हो गया यहाँ पे। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 4 हेयर। 4 क्वेश्चन क्या है कि अगर आप 1 1 1 BC CA AB, यहाँ पे आई एम जस्ट एक्सपैंडिंग द थर्ड रो, इट इज़ AB प्लस AC, it is BC plus BA, it is CA plus CB. Gradually, with the practice and with the tactics used in all the questions, we come to learn that whatever the given is, our target is the right side, and how to create right side, all mathematicians are very cleverly know it. So we have दिस डिटर्मिनेंट। एक और छोटी सी बात है कि अगर हम इसे हमेशा डेल्टा से डिनोट कर लें तो अगले स्टेप में वो इज़ इक्वल टू लिखे के अलावा हम डायरेक्ट डेल्टा यूज़ कर सकते हो। अब हमें क्या करना चाहिए, यहाँ देखो ए बी प्लस ए सी है तो बी सी यहाँ है, बी सी प्लस बी ए है तो ए सी यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे भी ए बी यहाँ है तो बी सी प्लस सी ए यहाँ है। तो अगर आप तीनों को C1 इसे C3 पे ही लिख देते हैं, C2 प्लस C3। क्लियर? तो 1 1 1 हमारे पास ये है, BC CA AB एज इट इज़, तीनों इसमें AB प्लस BC प्लस CA, ये आप चेक कर चुके हो। मैं इसे ऑर्डर पे ही तीनों लिख रही हूँ। क्लियर? विच गिव्स द आइडिया। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, वही डेल्टा लिख लो। ये एक कॉलम में से एक स्केलर कॉमन आता है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक, तो जैसे ही आप इसे कॉमन निकालेंगे you get 1 1 1. So again C1 and C3 are identical. So you directly write down, ये एक फैक्टर तो ज़ीरो नहीं होगा, into 0 which is 0. Clear? ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करें आप। तो वॉट एवर इज़ गिवन, एक बार पीछे चेक कर लेते हैं। आपको दिया है b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, बी सी प्लस ए प्लस बी, ये और ये। अब हम कॉलम वाइज अगर ऐड करते हैं तो वी डोंट हैव द थिंग्स विच वी वांट टू हैव। अगर आप इधर ऐसे ऐड करते हो तो कहीं ना कहीं b प्लस सी प्लस ए प्लस बी ऐड करके हम ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी पी क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले सकते हैं। तो इफ़ आई वांट टू हैव, तो आई एम प्रोसीडिंग, तो मैं आपको गिवन पहले ही वो अप्लाई कर देते हैं। हमने अप्लाई क्या करना है, अब R1 को अब हम रो वाइज ऐड कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो व्हाट वी गेट इज A प्लस बी प्लस सी प्लस ए। तो ये तीनों ऐड करेंगे तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, it is twice of p plus q plus r, it is twice of x plus y plus z। क्लियर? और आपकी दूसरी रोज वही बच जाएंगी।
Clear? We are proceeding slowly to the right side. राइट साइड में हमें ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड लेना है, और ये जो 2 दिखाई दे रहा है, ये 2 अब हमारे पास रो 1 से कॉमन आ गया. क्लियर? और अगर रो 1 से एक तो 2 बाहर कर लें और एक आप पहले कर लेते हैं, तो विल गेट ए प्लस बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, और ये आ जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर प्लस p प्लस क्यू. Here x plus y plus z plus x plus y. क्लियर? अब हमें इसे कैसे डील करना चाहिए. अगर मैं क्या करूं, अब देखो a प्लस बी प्लस सी में से अगर ये c प्लस ए माइनस कर दिया जाए तो अकेला b बचेगा, r प्लस पी माइनस कर दिया जाए तो q बचेगा, z प्लस एक्स तो ये y बचेगा. और अगर मैं a प्लस बी ऐड कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो ये c बचेगा. क्लियर? देन तो यहाँ पे एक एक वो एलिमेंट बच जाएगा. तो व्हाट शुड वी डू इज़, सो आपके पास डेल्टा बन गया. अब क्या क्या ऑपरेट करना चाहिए हमें. पहले हम R1 में से 2 माइनस कर देते हैं, R2 माइनस कर देते हैं, तो R1 के इक्वली रहेगा. तो वही B बच रहा था, यहाँ Q बच रहा था, और यहाँ पे बीच वाला Y बच रहा था. ठीक है, तो दिस इज स्टिल C प्लस ए, R प्लस पी, Z प्लस एक्स, एंड दिस इज A प्लस बी, P प्लस क्यू, X प्लस Y. क्लियर? अब हम ये अगर इसमें से ये b माइनस कर देते हैं, क्या करेंगे, R3 में से R1 माइनस कर देते हैं, तो व्हाट वी लेफ्ट इज, यहाँ बी क्यू वाई है, यहाँ क्या बचता है, यहाँ a बच जाएगा, p बच जाएगा, x बच जाएगा. अब आपके पास r प्लस पी, z प्लस एक्स. क्लियर? अब आपके पास जो बचा है वो c प्लस ए में से ये हम अगर ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, तो व्हाट वी लेफ्ट इज नाउ R2 में से हम R3 माइनस कर देंगे, और बचा R2 पे ही है, तो वी आर लेफ्ट विद बी क्यू वाई, सी आर पी, सॉरी सी आर जेड ए पी एक्स. क्लियर? अभी हमें चाहिए क्या था, चेक करें, ए पी एक्स इन द फर्स्ट रो, बी क्यू वाई इन द सेकेंड रो, सी आर जेड इन द थर्ड रो. तो आप क्या करेंगे, जस्ट आप यहाँ पहुँचा देंगे. नाउ इट इज़ नॉट वेरी इजी कि आप इसे फटाफट से ऊपर पहुँचा देंगे. अब आप शिफ्ट कर रहे हो एक रो को, R2 भी नहीं, R3, तो जितने स्टेप्स आप शिफ्ट करोगे, क्लियर, उतने स्टेप्स आपको माइनस मल्टीप्लाई करना है. अब हम क्या कर रहे हैं, अब पहले हम कर रहे हैं, यू आर जस्ट मूविंग, पहले आप इंटरचेंज कर रहे हो R1 2, ठीक है, पहले इसे यहाँ पे चेंज करेंगे, फिर इसे यहाँ पे चेंज करेंगे. तो R2 R3 को इंटरचेंज कर रहे हो, तो एक माइनस लग गया, तो इसे आप यही रखो, ए पी एक्स यहाँ आ गया, सी आर जेड यहाँ आ गया. अब एक और माइनस, ठीक है,
जिससे आप क्या करोगे, R2 को R1 से इंटरचेंज करोगे, तो आपके पास आ गया APX BQY CRZ, and this is positive sign, and this we want